like a Hellcat. लास्ट पार्ट में हमने देखा कि बैकटैक बॉन्गसून से झूठ बोलकर उसे एक सुनसान जगह पर बुला लेता है और फिर अपने सभी आदमियों से बॉन्गसून के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है, जिसके लिए बॉन्गसून भी रेडी हो जाती है। और फिर जब जैसे बैकटैक के आदमी बॉन्गसून के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं तो बॉन्गसून उन्हें बहुत अच्छे से सबक सिखा देती है। एंड देन एक को इस साइड उठाकर फेंकती है तो दूसरे को उस साइड के। तभी इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि बॉन्गसून मिनह्यूक की बताई हुई सभी ट्रिक्स याद करती है कि कैसे कैसे सामने वाले के अटैक से बचकर उसको पलट के मारना है। और फिर वो अपनी पिंक हुडी की कैप पहनकर उन सभी को साथ में आने के लिए बोलती है। और बस फिर होना क्या था, बॉन्गसून उन सभी लोगों के अटैक से बचकर पलट के उन सभी लोगों के ऊपर जोरदार अटैक करने लग जाती है, जिसे देख वो सभी लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं कि आखिर इतनी सी लड़की हमारे अटैक से बच कैसे सकती है। पर बॉन्गसून उन सभी को पकड़ पकड़ के उन सभी की अच्छे से धुलाई कर देती है कि तभी मिनह्यूक भी बॉन्गसून की लोकेशन ट्रैक करता हुआ वहां आ जाता है और बॉन्गसून को उन सभी गैंगस्टर्स से फाइट करता देख वहीं रुक जाता है। और जब जैसे ही वो बॉन्गसून को ध्यान से देख ही रहा होता है कि तभी फाइनली मिनह्यूक को याद आ ही जाता है कि बॉन्गसून ही वही लड़की है जिसने कुछ साल पहले बस को रोककर उसकी जान बचाई थी, जिसे याद करते हुए मिनह्यूक काफी ज्यादा शॉक होता है। एंड देन गुगडू भी बॉन्गसून की लोकेशन को ट्रैक करता हुआ वहां पहुंच जाता है और बॉन्गसून को इतने सारे लोगों से फाइटिंग करता हुआ देख वो भी बहुत बुरी तरह हैरान होकर वहीं खड़ा रह जाता है, क्योंकि इस बेचारे को तो शुरू से पता ही नहीं था कि बॉन्गसून इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अपने एक ही हाथों से लोगों को उठाकर दूर फेंक सकती है, जबकि वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। देन बॉन्गसून सबको सबक सिखाने के बाद लास्ट में बैकटैक के पास जाती है, जहां बैकटैक का साथी बॉन्गसून को देख कुंफू करते हुए बोलता है कि कहाँ मारूं। क्या तभी बॉन्गसून उसका हाथ मोड़ और 2-3 पंच मारने के बाद उसको नीचे फेंक देती है। और बैकटैक का ये सब देखने के बाद बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो चुका होता है, इतना ज्यादा कि उसका बॉन्गसून के सामने हाथ कँपाने लग जाता है। पर इससे पहले कि बॉन्गसून उसके साथ कुछ करती कि तभी पीछे से वही गैंगस्टर्स का लीडर चाकू निकालता हुआ बॉन्गसून को मारने के लिए दौड़ता है, जिसे देख मिनह्यूक और गुगडू भी बॉन्गसून को बचाने के लिए तेज स्पीड में दौड़ते हैं। और इससे पहले कि वो चाकू बॉन्गसून को लगता कि तभी मिनह्यूक के बीच में आ जाने की वजह से वो चाकू मिनह्यूक को लग जाता है, जिसे देख बॉन्गसून बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और गुगडू उस गैंगस्टर्स के लीडर को दूर फेंक उसको बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है। पर मिनह्यूक के चाकू लग जाने की वजह से वो वहीं गिर जाता है और बॉन्गसून से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर बॉन्गसून रोते हुए बोलती है कि हाँ, जिसे सुन मिनह्यूक अपनी आंखें बंद कर लेता है और बॉन्गसून उसे ऐसी हालत में देख बस बहुत बुरी तरह रोती रह जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिनह्यूक को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, जहां बॉन्गसून रोते हुए मिनह्यूक से बोलती है कि प्लीज बॉस जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। जिस पर मिनह्यूक अपनी आंखें खोलकर बॉन्गसून को देख उससे सीरियस होकर बोलता है कि अच्छा हुआ वो चाकू मुझे लगा, क्योंकि अगर वो तुम्हें लगता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। जिसे सुन बॉन्गसून और भी ज्यादा रोने लग जाती है कि तभी मिनह्यूक अपने रिएक्शन बदल कर बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं ये बोलूंगा। और फिर कहता है कि जब से तुम्हें बॉडीगार्ड की जॉब पर रखा है तब से बस चोटें ही लग रही हैं। और फिर बॉन्गसून से पूछता है कि मुझे कितने टाके लगे, जिस पर बॉन्गसून डरते हुए बताती है कि बॉस 8 लगे हैं। जिसे सुन मिनह्यूक बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और बोलता है कि बहुत दर्द हो रहा है, कहीं डॉक्टर ने मेरी किडनी तो नहीं निकाल ली। और नो, अब मैं क्या करूं। कि तभी मिनह्यूक का सेक्रेटरी भी रोता हुआ वहां आता है, जिसके आने के बाद बॉन्गसून वहां से चली जाती है। तो मिनह्यूक अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ दिन हॉस्पिटल में मजे करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी सभी मीटिंग्स और टीम को तुम संभाल लेना। जिसके लिए सेक्रेटरी मान जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें गुगडू को दिखाया जाता है, जो कि बॉन्गसून की सच्चाई जानने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ होता है और स्कूल से रिलेटेड सब बातें याद करने लग जाता है कि जब जब स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान होता था तो वो नुकसान और कोई नहीं बल्कि बॉन्गसून ही करती थी। और यहाँ तक कि मैं जब जब गेम्स में हारता था तो वो बॉन्गसून ही थी जो अपनी पावर्स का यूज करके मुझे जितवा दिया करती थी। जिन बातों को याद करते हुए गुगडू यहाँ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर वो मिनह्यूक से मिलने के लिए जाता है, जहाँ मिनह्यूक बैठा हुआ याद कर रहा होता है कि
मतलब जिसने बस रोक कर मेरी जान बचाई थी और जिसे मैं अपनी मॉम की भेजी हुई एंजल मानता हूँ, वो और कोई नहीं बल्कि बॉन्ग सून ही है। कि तभी गुगडू वहाँ अंदर आकर मिनह्युक से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें स्टार्टिंग से बॉन्ग सून की सच्चाई के बारे में सब पता था। जिस पर मिनह्युक बोलता है कि हाँ, तभी तो मैंने उसे अपनी बॉडीगार्ड की जॉब पर रखा, पर वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये सब बात पता चले। जिसे सुनकर गुगडू और भी ज्यादा टूट जाता है और बाहर आके उदास होकर बैठ जाता है। जिसे उदास बैठा हुआ देख बोंगी गुगडू को बोंगसून की सारी सच्चाई बताता है कि वो हम सब लोगों से काफी अलग है और वो पैदा ही इतनी स्ट्रांग हुई थी, पर सॉरी हमने तुमसे ये बात छुपा कर रखी। जिस पर गुगडू कुछ नहीं बोलता है और फिर बोंगी गुगडू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज किसी को भी उनकी पावर्स के बारे में मत बताना, क्योंकि उनके हाथ के पीटे हुए लोगों की वजह से पूरा हॉस्पिटल फुल हो गया है, जिससे कि वो काफी बड़ी परेशानी में पड़ सकती हैं। तो फिर गुगडू बोंगसून के खातिर उसकी सच्चाई को हाइड रखने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब क्युंगशिंग और बोंगसून के मॉम एंड डैड को इस सब के बारे में पता चलता है कि बोंगसून को बचाने के चक्कर में उनके सन इन लॉ यानी मिनह्युक ने चाकू खा लिया है, तो ये सब जानकर वो सभी भागते हुए मिनह्युक से मिलने के लिए आते हैं और मिनह्युक को बेड पे लेटा हुआ देख एक फैमिली की तरह उसके लिए काफी परेशान भी होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें उन्हीं 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग पिंजरे टाइप जैसे रूम में कैद हुई भी होती हैं। कि तभी उनमें से पहली वाली लड़की उन बाकी 2 लड़कियों से बात करने की कोशिश करती है और उनसे बोलती है कि मैंने यहाँ कार्स के आने जाने की आवाजें सुनी हैं, इसलिए हमें मिलकर हेल्प के लिए चिल्लाना चाहिए। जिसके लिए वो दोनों मान जाती हैं और फिर ये तीनों मिलकर जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती हैं कि क्या कोई है, प्लीज हमें बचाओ। जिनको ऐसा करते हुए वो क्रिमिनल अपने कैमरे से देख लेता है और फिर वो एक स्टील रोड को बजाता हुआ उनके पास आता है, जिसे देख वो तीनों बेचारी बहुत बुरी तरह डर जाती हैं। और फिर वो क्रिमिनल उसी पहली वाली लड़की के पास जाकर उससे बोलता है कि लगता है मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना ही होगा। और फिर वो उस लड़की को स्टील रोड से बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है, जिसके चीखने और पीटने की आवाजें सुन कर वो बाकी 2 लड़कियां भी बहुत बुरी तरह डर के मारे रोने लग जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हीजी बोंगी से मिलने आती है और उसे बताती है कि गुगडू शुरू से किसी और लड़की को पसंद करता था, तभी तो मुझे उसके साथ ऐसा फील होता था कि जैसे हम दोनों डेट तो कर रहे हैं पर वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए फिर मैं भी अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज रहने लगी थी। पर तुम्हारे साथ मुझे ऐसा कोई भी ख्याल नहीं आता है, बल्कि मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर तुम्हारे साथ अच्छे से कंफर्म हूँ। जिस पर बोंगी अब भी फिलहाल के लिए कुछ नहीं बोलता है और हीजी से बस नॉर्मल बातें करने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बैग तक अपने आदमियों से मिलने हॉस्पिटल आता है, जिन सबको देख वो बोलता है कि लगता है पूरा हॉस्पिटल हम ही लोगों से भरा हुआ है। और फिर वो अपने साथी से उसी गैंगस्टर के लीडर के बारे में पूछता है एंड उसके बाद जाकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह मारने लग जाता है कि मैंने मना किया था ना कोई भी हथियार यूज करने से, पर तुम लोग मेरी कभी सुनते क्यों नहीं हो। और बस फिर वो उसे यहाँ बहुत बुरी तरह मार ही रहा होता है कि तभी बैग तक का आदमी उसे बताता है कि बॉस लीडर ये नहीं बल्कि वहाँ है। जिसे सुन जब बैग तक उसको देखता है जो कि बहुत बुरी तरह पट्टियों से लिपटा हुआ होता है और उसके हाथ और पैर तक भी बंधे हुए होते हैं और वो बैग तक को देखकर डर के मारे उछलने लग जाता है। बैग तक चिल्लाकर अपने साथी से बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये वो नहीं है। और फिर वो जैसे ही उस लीडर को मारने जा ही रहा होता है कि तभी बोंगसून की मॉम चिल्लाती हुई वहां आ जाती हैं और पूछती हैं कि वो कौन है जिसने मेरे सन इन लॉ के ऊपर हमला किया। एंड फिर वो भी बैग तक की तरह ही उस आदमी को गैंगस्टर का लीडर समझ के बहुत बुरी तरह मारने लग जाती हैं। तो फिर बैग तक उन्हें रोककर बताता है कि ये वो आदमी नहीं है बल्कि वो है। जिसे जब जैसी बोंगसून की मॉम देखती है तो गैंगस्टर का लीडर डर के मारे बहुत बुरी तरह बेड से उछलने लग जाता है और अपने हाथ और पैरों को पट्टियों से निकालने की कोशिश करता भी है पर निकाल नहीं पाता है। तो बोंगसून की मॉम उसे देखकर बोलती है कि इसे कहाँ मारूं, इसका पूरा शरीर तो वैसे टूटा हुआ है। तो फिर बैग तक उनसे उस गैंगस्टर की साइड से माफी मांगने लग जाता है, जिस पर बोंगसून की मॉम बोलती है कि अब तुम इसकी साइड से पिटो। और जब जैसी उसको मारने ही वाली होती है कि तभी मिनह्युक के डैड वहां आकर बैग तक को बहुत बुरी तरह मारने लग जाते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की, जिससे उस बेचारे बैग तक का बहुत बुरा हाल हो जाता है।
आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब मिनह्यूक के डैड को पता चलता है कि उनके बेटे ने किसी और को बचाने के चक्कर में चाकू खाया है तो इसलिए वो मिनह्यूक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि क्या वो बेवकूफ़ है। कि तभी बॉन्गसून जो वहाँ अंदर आने वाली थी मिनह्यूक की डैड की बातें सुन के वो वहीं बाहर खड़ी हो जाती है, जिस पर मिनह्यूक बोलता है कि उसे इस चाकू के दर्द का पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो पास्ट में इससे भी बड़े बड़े दर्द सह चुका है और बोलता है कि ना ही मैं एक अच्छा बेटा हूँ और ना ही मेरे भाई मुझे पसंद करते हैं और यहाँ तक कि मेरी सुतेली माँ भी मुझे शुरू से एक बोझ समझती आई है, तो फिर आपने मुझे अपने घर में रखा ही क्यों, मतलब कि मुझे भी मेरी मॉम की तरह फेक क्यों नहीं दिया था। जिसे सुन मिनह्यूक के डैड मिनह्यूक के ऊपर भड़क जाते हैं और मिनह्यूक भी उनके ऊपर चिल्लाने लग जाता है और उन्हें वहां से जाने को बोलता है, ये कह के कि मुझे आपकी कंपनी नहीं चाहिए। और वहीं बाहर बॉन्गसून मिनह्यूक की सुतेली माँ की बातें सुनती है, जिसे सुनकर उसे पता चलता है कि ना ही उन्हें मिनह्यूक की चोट से फर्क पड़ता है और ना ही उसके अकेले रहने से, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। जिसे यहाँ बॉन्गसून को अच्छे से अंदाजा हो जाता है कि मिनह्यूक इस दुनिया में कितना अकेला है और शुरू से कितना सब सहता हुआ आया है। एंड देन मिनह्यूक के डैड के वहाँ से जाने के बाद मिनह्यूक गुस्से में वहाँ रखा सामान फेंकने लग जाता है और अपने आंसुओं को चाहकर भी रोक नहीं पाता है, मतलब कि यहाँ मिनह्यूक बहुत ही ज्यादा उदास होता है। तो फिर मिनह्यूक की ये सब हालत देखने के बाद बॉन्गसून समझ जाती है कि मिनह्यूक इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है और पास्ट में बहुत सारे दर्द भी सह चुका है, जिससे कि बॉन्गसून को यहाँ मिनह्यूक की बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है। और वहीं दूसरी तरफ हम गुगडू को देखते हैं जो कि पूछताछ करने के लिए फिर से उसी कार गैरेज पहुंचता है, जहां वो वहां के बॉस यानी उसी क्रिमिनल को खड़ा देख बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और समझ जाता है कि ये तो वही आदमी है जिसने सबसे पहले क्रिमिनल के बारे में स्टेटमेंट दिया था। एंड वो क्रिमिनल भी गुगडू को वहाँ खड़ा देख काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर बताता है कि ये उसी का कार गैरेज है। तब क्योंकि गुगडू को इसके ऊपर पूरा शक हो चुका होता है, इसलिए वो उससे अपनी कार ठीक कराने के बहाने उस पूरे कार गैरेज की चेकिंग करने लग जाता है, जहां घूमते घूमते उसे एक गेट दिखता है जो कि वही गेट है जिसके नीचे उन तीनों लड़कियों को कैद करके रखा हुआ है। पर इससे पहले कि गुगडू उसके अंदर जाता कि तभी वो क्रिमिनल वहां आकर गुगडू को रोक लेता है और उसे बोलता है कि आपकी कार बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने उसे पूरा चेक कर लिया है, और बोलता है कि अब ये हमारे कार गैरेज को बंद करने का टाइम है, जिससे कि फिर गुगडू को मजबूरन वहां से जाना पड़ता है। पर फिर वो तुरंत ही सारी बात आकर अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है कि जिस आदमी ने सबसे पहले स्टेटमेंट देते हुए हमें उस क्रिमिनल का हुलिया बताया था वही उस कार गैरेज का ऑनर है, जिसे सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मिनह्यूक को दिखाया जाता है जो कि अब भी अपने डैड वाले सीन की वजह से बहुत ही ज्यादा अपसेट हुआ होता है और बॉन्गसून को वापस उसके घर जाने के लिए बोलता है, ये कह के कि वो बस अकेले रहना चाहता है। जिस पर बॉन्गसून गुस्सा होते हुए बोलती है कि बॉस आप हमेशा ही अपने साथ ऐसा क्यों करते हो, मतलब कि जब भी आपको रोने और किसी के साथ की ज़रूरत होती है तो आप सबको जाने के लिए बोलकर अकेले उस दर्द को सहते हो और लास्ट टाइम भी आपने ऐसा ही किया था, इसलिए प्लीज़ आप मुझे आज रात यहीं पर रुकने दो, मैं पक्का आपका ख्याल रखूंगी। जिसे सुनकर मिनह्यूक थोड़ा बहुत रिलैक्स फील करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मॉम का हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे घर पर खाया था। जिसके बाद बस फिर होना क्या था, मिनह्यूक की डिमांड पर बॉन्गसून की मॉम खुशी खुशी अपने सनी लोगों के लिए बहुत सारा खाना रेडी करने लग जाती है। और फिर थोड़ी बहुत देर के बाद जब बॉन्गसून मिनह्यूक का फेस साफ कर रही होती है कि तभी मिनह्यूक इसी बीच बॉन्गसून को घूरने लग जाता है, जिसे देख बॉन्गसून भी मिनह्यूक को देखने लग जाती है। जिसे देखते हुए मिनह्यूक बॉन्गसून से बोलता है कि मेरे अलावा कभी किसी और को ऐसे मत घूरना। जिसे सुन वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है और फिर मिनह्यूक से पूछती है कि पर आखिर तुमने मेरे बदले चाकू क्यों खाया, जबकि मैं तो आपकी सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूँ। जिसका बिना जवाब दिए मिनह्यूक बॉन्गसून से बोलता है कि
वो बस वाली लड़की तुम ही थी ना जिसने कुछ साल पहले मेरी जान बचाई थी? तो बॉन्गसुन बोलती है कि हाँ वो मैं ही थी, और उसे बताती है कि उसने उसी दिन फर्स्ट टाइम अपनी पावर्स का यूज करके किसी की जान बचाई थी। जिसके बाद हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जब वो मिनह्युक वाली बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की वजह से एक बच्ची और उसकी मॉम को टक्कर मारने ही वाली थी, तो तब उस टाइम बॉन्गसुन ने ये सब देखकर उस बस को पीछे से अपनी पावर से रोक लिया था, जिस वजह से उसके शूज तक फट गए थे। पर वो सबको बचाकर काफी खुश थी, और जब वहां से जा रही थी तो तब उस टाइम मिनह्युक ने बॉन्गसुन को जाते हुए देखा था, जिस बात को याद करते हुए ये दोनों यहाँ हंसी मजाक करने लग जाते हैं। और मिनह्युक बॉन्गसुन से अपनी फुल सेवा करवाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वेल नेक्स्ट सीन में हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि रात में अकेले अपने घर जा रही होती है कि तभी वो क्रिमिनल वहां आकर उस लड़की को भी किडनैप कर लेता है, पर उस लड़की का पर्स वहीं पर गिर जाता है। और वहीं हॉस्पिटल में बॉन्गसुन की मॉम मिनह्युक के लिए खाना लेकर जाती हैं, जिसे देख मिनह्युक भी बहुत ज्यादा खुश होता है। और जब जैसी बॉन्गसुन मिनह्युक को खाना खिलाने ही वाली होती है, पर तभी बॉन्गी वहां आकर बॉन्गसुन को रोक देता है, ये बोलकर कि आज वो ये सब खाना नहीं खा सकते हैं, जिसे सुन बेचारा मिनह्युक काफी ज्यादा सैड हो जाता है और फिर ना चाहते हुए भी बोलता है कि कोई नहीं आप सभी खा लो, जिसे सुन बॉन्गी बॉन्गसुन के हाथ से उस खाने को खा जाता है और बोलता है कि चलो बहुत भूख लग रही है, जल्दी से हम सभी खाना खा लेते हैं, जिसे सुन बेचारे मिनह्युक का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और फिर ये सभी यहाँ बैठकर मिनह्युक के सामने ही इंजॉय करते हुए खाना खाने लग जाते हैं, जिनको खाते हुए बेचारा मिनह्युक बस देखता ही रह जाता है, पर अब वो कर भी क्या सकता था। देन नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस स्टेशन सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि इन सभी को भी उस चौथी लड़की की किडनैपिंग के बारे में पता चल जाता है, उसके गिरे हुए पर्स के मिल जाने की वजह से, जिसे सभी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं हम बॉन्गसुन को देखते हैं जो कि मॉम डैड के जाने के बाद टॉवल से मिनह्युक के बाल सुखा रही होती है कि तभी मिनह्युक बॉन्गसुन का हाथ रोककर उसे घूरने लग जाता है, जिसको ऐसा करता हुआ देख बॉन्गसुन भी काफी ज्यादा हैरान होती है। और फिर जब जैसे मिनह्युक बॉन्गसुन को खुद की तरफ खींच के उसे किस करने ही वाला होता है, जिसके लिए बॉन्गसुन भी घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिससे कि यहाँ इन दोनों की फर्स्ट किस होने ही वाली होती है कि तभी बॉन्गसुन को घबराता हुआ देख मिनह्युक बॉन्गसुन से बोलता है कि जाकर सो जाओ, जिसे सुनकर बॉन्गसुन एम्बैरेसिंग फील करते हुए जल्दी से सोफे पर जाकर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। देन मिनह्युक भी बॉन्गसुन को लेटा हुआ देख स्माइल करता है, पर जब जैसे वो अपनी आंखें बंद करता है तो बॉन्गसुन उसे देखते हुए वही सीन याद करती है जब मिनह्युक ने उसको बचाते हुए खुद चाकू खा लिया था, और साथ ही ये भी कि वह आज कैसे रो रहा था कि तभी मिनह्युक भी अपनी आंखें खोल लेता है, जिससे कि यहाँ ये दोनों बिना पलक झपकाए एक दूसरे को ही देखने लग जाते हैं। और ऐसा फर्स्ट टाइम होता है कि ना केवल मिनह्युक बल्कि बॉन्गसुन भी मिनह्युक के लिए यहाँ कुछ कुछ फील करती है। वेल नेक्स्ट डे हमें दो पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार में बैठकर उस कार गैरेज के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं एंड अंदर जाकर थोड़ी बहुत चेकिंग भी करते हैं, जिनको वो क्रिमिनल भी अपने कैमरे से देखकर उनके ऊपर हंस रहा होता है। और फिर वो गुड्डू का रिज्यूम निकालकर उसे चेक करने लग जाता है, जिसके साथ हीजी की एक फोटो भी रखी हुई होती है, मतलब कि अब हीजी इस क्रिमिनल का नेक्स्ट टारगेट है। और फिर वो क्रिमिनल अपनी कार में बैठकर वहां से कहीं जाने लगता है, जिसको जाता हुआ देख वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी उस क्रिमिनल का पीछा करने लग जाते हैं। बट अब क्योंकि ये क्रिमिनल इतना शातिर है कि वो उन दोनों पुलिस ऑफिसर को धोखा दे के उन्हें पीछे छोड़कर वहां से आगे चला जाता है एंड फिर वह एक जगह अपनी कार रोक के हीजी के ऊपर नजर रखने लग जाता है, जो कि सबसे बिल्कुल अनजान है। और वहीं दूसरी तरफ हम गुड्डू को देखते हैं जो कि बॉन्गसुन को उसके साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए बोलता है कुछ पूछताछ करने के लिए, और बताता है कि क्योंकि एक और लड़की का किडनैप हो चुका है, जिसे सुन मिनह्युक और बॉन्गसुन ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर बॉन्गसुन गुड्डू के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, पर मिनह्युक बॉन्गसुन को वहां जाने से साफ मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि बॉन्गसुन अब इस केस में और ज्यादा इन्वॉल्व हो, जिस पर बॉन्गसुन बोलती है कि नहीं मुझे जाना ही होगा। और फिर वो मिनह्युक के लाख रोकने पर भी वहां से चली जाती है, जिस पर मिनह्युक बॉन्गसुन को चिल्लाते हुए बस रोकते ही रह जाता है।
कि ये लड़की कभी मेरी कोई बात नहीं सुनती। तो ये सब देख गुगडू बोलता है कि बॉन्गसुन मेरी दोस्त है, इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है, जिसे सुनकर मिनहुक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बस उन दोनों के ऊपर चिल्लाता ही रह जाता है। देन गुगडू बॉन्गसुन को उसी क्रिमिनल की वॉइस सुनाता है जो कि उसने जब रिकॉर्ड कर ली थी जब उसने उसको कार गैरेज में देखा था, जिसे सुनकर बॉन्गसुन भी कंफर्म हो जाती है कि हाँ ये उसी क्रिमिनल की वॉइस है जिसे वो हॉस्पिटल और रोड पे सुन चुकी है। जिस बात को जानकर ये दोनों यहाँ हैरान हो ही रहे होते हैं कि तभी एक दूसरा ऑफिसर गुगडू को आकर बताता है कि वो क्रिमिनल पकड़ा गया, जिसे सुनिए दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर सभी न्यूज चैनल पर भी ये बात आने लग जाती है कि वो क्रिमिनल पकड़ा गया, जिसे सुनकर मिनहुक भी काफी हैरान होता है। पर सीनियर ऑफिसर गुगडू को बताता है कि वो कार गैरेज का ऑनर नहीं था बल्कि कोई और था, जिसे सुन बॉन्गसुन बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी जो रिकॉर्डिंग सुनी है वो उसी क्रिमिनल की है जिसकी आवाज मैं पहले 2 बार भी सुन चुकी हूँ। एंड मैं इस बात के लिए बहुत अच्छे से कंफर्म हूँ कि ये वही क्रिमिनल है, ना कि जिसे आप लोग अरेस्ट कर चुके हैं। जिसे सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। पर इससे पहले कि पता चलता कि अगर कार गैरेज वाला ऑनर नहीं पकड़ा गया तो कौन पकड़ा गया, कि तभी इसी के साथ पार्ट 9 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling